बारिश पड़ रही है तो चलो I have orders to arrest the boy. Surya Sen, I have orders to arrest the boy named Rajat. उसका जुर्म क्या है?
he has been involved in the revolutionary activity against the crown, as he has circulating the literature which has been banned by the British administration. हमारा लिटरेचर, हमारी पोइट्री पर बैन लगाकर तुम हमारी आवाज को दबा रहे हो, हमारी जुबान से हमारे शब्द छीन रहे हो। ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। और जिन बच्चों को ये किताबें डिस्ट्रीब्यूट की है, वो इस भारत का भविष्य है। और अपने भविष्य को आकार देना ना सिर्फ उनका अधिकार, बल्कि उनका फर्ज भी है। स्पेयर मी योर स्पीचेस सैन। मैं यहाँ तुम्हारा भाषण सुनने को नहीं आया। उस लड़के को मेरे हवाले करो। तुम उसे नहीं ले जा सकते। ही इज जस्ट अ किड। मैं यहां हूं, तुम मुझे लेके जा सकते हो, पर एक बात दिमाग में रखना, पूरे हिंदुस्तान में तो क्या, तुम्हें हजारों रजत चिटागोंग में मिलेंगे। Hey you, arrest him! नहीं, तुम नहीं ले जा सकते रजत को। Out of my way, सूर्या। Don't compel me to use force. नहीं, 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 नहीं। Oh my God! He got it! He got it! सर आपने गोली चला दी। भागो सर भागो, they will kill us. रजत, रजत, बेटा रजत, उठो बेटा रजत। इन्होंने मुझे गोली मार दी मास्टर दा, मुझे बचा लो। रजत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रजत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये संघर्ष जाया नहीं होना चाहिए। ये संघर्ष चलते रहना चाहिए। हम एक दिन आजादी लेकर रहेंगे, लेकर। रजत, 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 उठो रजत। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। रुतों को घर से निकलने तो दो, बोए थे मौसम खिलने तो दो। होठों की मुंडेर पे रुकी मोतियों सी बात बोल दो। फीकी फीकी सी है जिंदगी, चीनी चीनी ख्वाब घोल दो। देखो चिटागोंग जगह का नाम था जहाँ पे दुर्गा पूजा के अवसर पर एक ब्रिटिश हुक्मरान ने हमारे एक नौनिहाल बच्चे को अरेस्ट करने की कोशिश में उन्हें शहीद कर दिया। और ये सारा जो प्लान था फ्रीडम स्ट्रगल का, इसको फिर से काम करने की कोशिश करी। और वही जिनका मुख्य रोल यहाँ पे सूर्य दा का है, यानी कि मास्टर सूर्य सेन। अब वो अपनी क्लास को यहाँ पे फ्रीडम फाइट के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे प्रेरित करेंगे। वो सीन अभी आप आगे देखेंगे। कैसे हो बच्चों? बैठो। बच्चों, आज हम एक गहन विषय पे चर्चा करेंगे। आज का विषय रहेगा ब्रिटिश राज यानी
अंग्रेजी हुकूमत और उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचार। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब कोई देश गुलाम होता है या जब कोई देश पराधीन होता है तो केवल उसके शरीर पर नहीं बल्कि उसके मन और उसकी आत्मा पर भी असर पड़ता है। आप कहना क्या चाहते हो कि ब्रिटिश राज केवल बाहरी दबाव नहीं बल्कि आंतरिक रूप से हमें प्रभावित करता है? बिल्कुल। ब्रिटिश राज ने केवल हमारे देश की धरती को ही नहीं बल्कि हमारे मन, हमारे आत्मसम्मान और हमारे संस्कारों को भी ठेस पहुंचाई है। जब एक देश गुलामी जीता है तब उसके शरीर पर एक छाया सी पड़ जाती है। मास्टर जी, ये छाया हम पर कैसे प्रभावित करती है? बेटे, ये छाया केवल हम पर भौतिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आंतरिक रूप से भी हमें कमजोर करती है। जब लोग अपने मूल्य और अपने स्वाभिमान को खो बैठते हैं तब वो लोग एक सच्ची आजादी की अनुभूति से वंचित रह जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर और हमारे संस्कार हैं यही हमें सच्ची आजादी की अनुभूति कराती है। तो मुझे कौन बता सकता है कि आजादी के लिए हमें क्यों लड़ना जरूरी है? क्योंकि हमें अपने निर्णय, अपने डिसीजन लेने का अधिकार है और हमें अपनी परंपराओं को बचाए रखना है। लेकिन मास्टर दा, ये सब कैसे संभव है? हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा और ये समझना होगा कि हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान और हमारी सांस्कृतिक धरोहर ये सब हमारी ही आत्मा का हिस्सा है। हमें अपने कर्तव्य को समझते हुए एकजुट होना होगा और उस ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष करना होगा। तो मास्टर दा, इस विचारधारा के साथ हम कैसे अपने देश को एक नई दिशा दे सकते हैं? विचारधारा। आजादी केवल हमें शब्दों से नहीं बल्कि मजबूत प्रतिरोध से मिलेगी। हमें अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को सहना नहीं पड़ेगा। उनके दमन और अत्याचार के खिलाफ हमें संघर्ष करना होगा। मास्टर दा, आप हमें क्या करने की सलाह देते हो? बेटे, हमें उन अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहना है, उन अंग्रेजों की बातें नहीं माननी है। उनका संविधान उनके लिए बना है, हम पर वो अपने संविधान को लागू नहीं कर सकते। हमें खुद को आजाद करने के लिए संघर्ष करना होगा और अपनी आजादी को वापस पाना होगा। अगर हम विरोध करेंगे तो क्या हमें हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा? हिंसा का रास्ता अपनाना एक कठिन निर्णय है, लेकिन जब हिंसा के अलावा कोई दूसरा विकल्प ना बचे तब यह हिंसा हमारी मातृभूमि के लिए आवश्यक हो जाती है। हमें उन अंग्रेजों को इस अपनी मातृभूमि से बाहर घसीट के फेंकना होगा और उनको दिखाना होगा कि हमारी मातृभूमि पे केवल हमारा हक है, हमारा हक है। सूर्यदा, एक बुरी खबर है। क्या हुआ गणेश? सूर्यदा, बाकी दलों ने हमारा साथ देने से मना कर दिया। मना किया? उन्हें लगता है ये यहां तो क्या कहीं पर भी मुमकिन नहीं, इसीलिए हमें अपने संघर्ष को स्थगित करना पड़ेगा।
स्थगित करना होगा। गणेश, ये संघर्ष अभी नहीं हुआ तो ये संघर्ष कभी नहीं हो पाएगा। पर हमारे साथी या तो जेल में हैं या तो मारे जा चुके हैं। क्रांतिकारियों के बिना ऐसा करना संभव नहीं। मास्टरदा, हम अंग्रेजों के खिलाफ के संघर्ष में शामिल होना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे आप सबके इस जोश पर कोई संदेह नहीं है। आपका अपनी मातृभूमि के लिए ये जो आप बलिदान देने जा रहे हो, ये वाकई सराहनीय है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब अभी सबसे पहले अपनी शिक्षा पर ध्यान दें। आपको इस संघर्ष में जाने के लिए अपने घर और अपने परिवारों को भूल जाना होगा और अपने देश को सर्वप्रथम रखना होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो संघर्ष है ये केवल हथियारों से नहीं बल्कि बुद्धि से भी लड़ी जाती है। पर सूरीदा, हमने भी तो अपनी क्रांति इसी उम्र से शुरू की थी। याद है जब हमने अंग्रेजों द्वारा लिखे गए इतिहास के पन्नों को उन्हीं के सामने फाड़ा था और अपने देश के वास्तविक इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों की वीरगाथाओं को भी पढ़ते थे। अनंतपाल ने तो योगा की कक्षा के बहाने बंदूक चलाना भी सीख लिया था। तो क्या कहते हो सूर्यदास, इन बच्चों को अपनी योजना में शामिल करें? जब आप लोगों ने तय कर ही लिया है तो ठीक है। हमें क्या करना होगा मास्टरदा? ये मिशन हमारी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। हमें चिट्टागांव में स्थित बारूद के डिपो पर हमला कर आधुनिक हथियारों से लैस होकर और बाकी सभी हथियारों सहित इस ब्रिटिश राज की जड़ों को हिला देना है। पर इस संघर्ष में हमारा क्या योगदान रहेगा? आप सबको चिट्टागांव में जो रेलवे लाइंस हैं उन लाइंस को उखाड़ कर फेंकना होगा और संचार केंद्र यानी कम्युनिकेशन सेंटर उसको बाधित करना होगा। तब जाकर हम ब्रिटिश राज को थोड़ा कमजोर कर सकते हैं। बच्चों, तुम सबका इस संघर्ष में शामिल होना हमें एक नई ताकत देगा। हम तैयार हैं मास्टरदा। एक बात ध्यान रखना, यह मिशन सिर्फ चिट्टागांव की आजादी नहीं बल्कि पूरे देश में स्थित सभी क्रांतिकारियों के लिए एक संदेश होगा। अगर हम इस मिशन में कामयाब रहे तो सभी क्रांतिकारियों को एक हौसला देगा और इस हौसले की मदद से बाकी सभी क्रांतिकारी इस मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए तैयार होकर और साहस से अपना अपना योगदान देंगे। तुम क्या कहते हो? आप सब तैयार हो? क्या आप सब तैयार हो? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। खुल गया नया द्वार है, ईशान की झलकार है। साहब थोड़ा पानी मिलेगा? चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। साहब थोड़ा सा पानी। साहब मेरी बहन खेत में काम करते करते बेहोश हो गई, इसी के लिए थोड़ा पानी चाहिए था। दफा हो जाओ, पानी आगे ढूंढो। साहब पानी ही तो मांगे हैं। तुझे एक बात समझ नहीं आता?
हम कब से तुम्हारी तलाश कर रहे थे, आखिर आज तुझे ढूंढ ही निकाला। गार्ड्स, ये लोग अंदर कैसे आए? गार्ड्स, आज तुझे बचाने कोई नहीं आने वाला। जान, तूने रजत की हत्या की है, वो निर्दोष था, उसकी जान लेने का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ओह रजत, बेचारा रजत, उसको मारना मेरे लिए कीड़े को मसलने के बराबर था। I will kill thousands of them if necessary, not only रजत। एक इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, इतना क्रूर कैसे हो सकता है? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाने वाले हर एक हिंदुस्तानी के साथ वही होगा जो मैंने रजत के साथ किया था। और तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों यहां से जिंदा बच के जाओगे? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुम सबने। सूर्यदा, बंदूकें तो यहाँ पर है, पर गोलियां बहुत कम है। क्या कह रहे हो गणेश? गोलियां कम है? यही कहीं होगी, ढूंढो गोलियों को। सूर्यदा, एक और बुरी खबर है, यहाँ पर तो मशीन गन भी नहीं है। मशीन गन नहीं है? अरे मशीन गन नहीं होगी, ढूंढो अच्छे से, हर जगह मशीन गन ढूंढो। सूर्यदा, हमने चारों ओर देख लिया है, पर मशीन गन यहाँ कहीं भी नहीं है। सारे अपनी अपनी जगह पे तैयार हो जाओ सारे। सूर्य सेन मास्टर दा, तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो सूर्य सेन, वो चीज मेरे पास है। बहुत बढ़िया। पोजीशन ले लो, सभी जमीन पे लेट जाओ सारे। फायर!
बच्चे की जान चली जाएगी। गणेश, मुझे खुद को इनके हवाले करना पड़ेगा। नहीं सूर्यदा, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। गणेश, हमने हथियार एक बड़े मकसद के लिए उठाए हैं। किसी के जाने न जाने से इस मकसद को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। मेरे जाने के बाद ये संघर्ष चलते रहना चाहिए। ये संघर्ष चलते रहना चाहिए। बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह चले जाओ। गणेश, सूर्य से तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना इस बच्चे की जान चली जाएगी। मेरे जाने के बाद ये संघर्ष चलते रहना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, ये संघर्ष चलता रहेगा। Arrest him! सूर्य से मास्टर दा, तुम तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे ना, क्रांतिकारी बनने की क्या जरूरत थी? चलो एक गेम खेलते हैं। गेम के रूल बहुत ही सिंपल है। पहला रूल, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम मुझे सीधा सीधा जवाब दोगे। सूर्य सेन, ये दस्तावेज तुम्हारे स्कूल से बरामद हुए हैं और इस मैप पर तुमने कुछ एरियाज पर सर्कल किया है। क्यों? क्या कारण है तुम्हारा? सूर्य सेन, मुझे जवाब चाहिए। सूर्य सेन, मुझे जवाब दो। सच बताओगे तो ही बचोगे। तुमने मैप पर सर्कल किया और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे बताओगे। मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हारे कंधे तो बहुत मजबूत है। एक और बात फिर से देखे। तुम मुझे बता रहे हो या नहीं? नहीं बताऊंगा। तुम मुझे बता रहे हो या नहीं? नहीं बताऊंगा। तुम मुझे बता रहे हो या नहीं? हरगिज़ नहीं बताऊंगा। चिल्लाओ मत। यह तुम्हारा स्कूल नहीं है, यह मेरी अदालत है। शाबाश भाई, शाबाश।
बताओ सूर्य के, बताओ कौन कौन तुम्हारे साथ था? शाबाश। सिगरेट निकाल। बताओ सूर्य से। शाबाश शाबाश। मनोज, बाहर निकाल। बताओ सूर्य से, बताओ बताओ क्या तुम मुझे सब कुछ सच बताओगे? मैं पर सर्कल क्यों किया? तो पुलिस वाला याद कर जरा। जिसका शाबाश शाबाश। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल क्या ना रहा भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं
भारत झुक छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।